छोटे से कस्बे में बसे पांडे परिवार के घर में हमेशा रौनक रहती थी। 4 भाई बहन, माता पिता और उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी। ये परिवार एक समय पर कस्बे में अपनी ईमानदारी और प्यार भरे रिश्तों के लिए जाना जाता था। लेकिन जब लालच और संपत्ति की हवस घर में जगह बना लेती है तो परिवार का प्यार और विश्वास छिन्न भिन्न हो जाता है। पांडे परिवार के मुखिया हरिश्चंद्र पांडे का देहांत हुए कुछ ही समय हुआ था। हरिश्चंद्र जी ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से जोड़ा था और अपने बच्चों को यह सीख दी थी कि धन और रिश्तों में हमेशा रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी पुश्तैनी संपत्ति 3 भाइयों अजय, विजय और सूरज और उनकी बहन निशा के बीच झगड़े की वजह बन गई। पुश्तैनी प्रॉपर्टी की लालसा। हरिश्चंद्र पांडे की वसीयत में लिखा था कि उनका मकान और जमीन चारों बच्चों में बराबर बांटी जाएगी। हालांकि अजय, जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, इस फैसले से खुश नहीं था। उसे लगता था कि एक बड़े भाई तौर पर संपत्ति में सबसे बड़ा हिस्सा उसका हक है। विजय और सूरज, जो कि अजय के प्रभाव में रहते थे, जल्द ही उसके इस विचार से सहमत हो गए। निशा परिवार की सबसे छोटी और सबसे प्यारी सदस्य थी। वह हमेशा अपने भाइयों के लिए प्यार और समर्थन का प्रतीक रही थी। लेकिन जब संपत्ति का मामला उठा तो उसे लगने लगा कि उसके भाई अब पहले जैसे नहीं रहे। उसने इस झगड़े को खत्म करने की कई कोशिशें की, लेकिन तीनों भाई अब लालच के अंधे कुएं में गिर चुके थे। साजिश का बीजारोपण। एक दिन अजय ने विजय और सूरज के साथ बैठक की। अगर निशा इस प्रॉपर्टी से अलग हो जाए तो हमारा हिस्सा बढ़ जाएगा, अजय ने कहा। लेकिन वह तो मानने से रही, विजय ने चिंतित होकर कहा। तो हमें उसे अलग करना होगा, अजय की आवाज में साजिश छलक रही थी। कैसे? सूरज ने सवाल किया। अजय ने धीरे धीरे अपना खतरनाक प्लान बताया। वह निशा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बना रहा था। विजय और सूरज पहले तो हिचकिचाए, लेकिन लालच ने उनकी नैतिकता पर पर्दा डाल दिया। भरोसे की दीवार गिरती है। निशा को अपने भाइयों पर शक हो गया था। उसने एक दिन अपनी मां शारदा पांडे से बात की। मां, भाई लोग संपत्ति के लिए मुझे अलग करना चाहते हैं। मुझे डर है कि वो कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं, निशा ने कहा। नहीं बेटी, तुम्हारे भाई ऐसा नहीं कर सकते। वे तुम्हारे अपने हैं। शारदा ने निशा को समझाने की कोशिश की, लेकिन निशा का डर बढ़ता जा रहा था। उसने अपने एक करीबी दोस्त रितेश से सलाह ली। रितेश एक पत्रकार था और अपराध मामलों की अच्छी समझ रखता था। निशा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाइयों की मंशा ठीक नहीं है तो तुम्हें सतर्क रहना होगा। कोई ठोस सबूत जुटाने की कोशिश करो, रितेश ने उसे सलाह दी। धमकी। एक रात निशा को अजय से फोन आया। बहन, यह प्रॉपर्टी का मामला क्यों खींच रही हो? तुम्हें तो घर में रहना भी नहीं है। हम तीनों इसे संभाल लेंगे, अजय ने धमकी भरे लहजे में कहा। भैया, यह पापा की संपत्ति है और मैं भी उनकी बेटी हूं। मेरा हक उतना ही है जितना आप तीनों का, निशा ने जवाब दिया। अगर ज्यादा हक की बात की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, अजय ने फोन काट दिया। निशा को इस धमकी से समझ आ गया कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। उसने रितेश से मदद मांगने का फैसला किया। साजिश का अंजाम। अजय, विजय और सूरज ने मिलकर निशा के खिलाफ अंतिम साजिश रचनी शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने निशा को झूठ बोलकर एक सुनसान इलाके में बुलाया। हमने तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी का फैसला कर लिया है, तुम्हें बस कागजों पर दस्तखत करने होंगे, विजय ने निशा से कहा। निशा को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने रितेश को अपनी लोकेशन भेज दी और उससे तुरंत आने की अपील की। लेकिन भाइयों का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। अंतिम क्षण में क्या हुआ? क्या निशा अपनी चालाकी से बच पाएगी? क्या रितेश समय पर पहुंचेगा या लालच में डूबे भाई अपने मकसद में कामयाब होंगे?